ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। कात्यायन श्राद्ध सूत्र का दूसरा अध्याय, 7वीं कंडिका। इससे पूर्व पंचप्रेष दिया गया था। 5 प्रेष अग्निध्र को दिया गया था। प्रोक्ष निरासादय युध्म परिहिरुपसादय रुच समृद्धि पत्नी सन्नह्य आजेनो देहि, ये 5 प्रेष दिए गए थे। उनमें से प्रोक्षणी का आसादन, युध्म परिहि का उपसादन, शुचों का सम्मार्जन हो गया। अब इस 7वीं कंडिका में पत्नी सन्नहन, तो भी चौथा जो प्रेष है उस क्रिया को कर रहे हैं। पत्नी सन्नह्यति प्रत्यक दक्षिणतः उपविष्टां गारः पत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण त्रिवृता परिहरति अधिवासो अधित्यैरास्ना इति। अध्वर्योः गारहपत्यस्य निर्ऋति कोणे, वहां पर सूत्र में लिखा है कि प्रत्यक दक्षिणता, प्रत्यक माने पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच की दिशा मान नैऋत्य कोण, निऋति कोण है। अध्वर्यो गारहपत्य के निऋति कोण में पूर्वतः पहले से ही बैठी हुई समुपविष्टाम ईशानाभिमुखीम, ईशान्य कोण की तरफ अभिमुख करके बैठी हुई यजमान से पत्नी, यजमान पत्नी को त्रिगुणितेन मुंज तृण विशेष निर्मितेन योक्त्रेण, मूंज के दर्भ से दृढ़ से 3 लड़ियों से बुनी गई जो रस्सी है, योक्त्र है, उसको नाभे है अधः, नाभि के अधः प्रदेश में कटि प्रदेशे बध्नाति, बांधता है वस्त्र के ऊपर ही। आदित्य इति मंत्रेण, आदित्यैराश्नासि, इस मंत्र से बांधता है। तद योक्त्रम परिहितस्य वाससः बहिः उपरि परितः वेष्टयेत्, तो जो कपड़ा पहन रखे हैं उन्हीं कपड़ों के ऊपर से ही बांध लेता है। एतत् पत्नी सन्नहनम तत् संस्कारात् प्रतिपत्नी कर्तव्यम, ये पत्नी सन्नाहन मान लिया कि एक से अधिक पत्नियां हैं तो हर एक पत्नी को करना पड़ेगा, पत्नी के संस्कार होने से। तत् संस्कारात्, पत्नी के संस्कार होने कारण से प्रतिपत्नी कर्तव्यम, एक हो तो एक ही बार। विवाह के लिए तो एक ही पत्नी की अनुमति है, और कोई अगर रख लेता तो उनको विधान तो करना पड़ेगा। शास्त्र विधि तो नहीं। शास्त्र विधि किसी कारणवश दूसरे तीसरे विवाह करने का विधान है, आपधर्म में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तब विकल्प दिया हुआ है। तो अब मान लिया कि दूसरा विवाह हो गया, तीसरा विवाह हो गया, तब उनको खाली रखें या यज्ञ में उनका भी अधिकार है, उनका भी आया है तो उनको भी क्रिया करनी पड़ेगी। दक्षिणम पाशम उत्तरे प्रतिमुच्य ऊर्ध्वम उद्गोहति विष्णुर्वेष्प इति। अध्वर्यो योक्त्रस्य दक्षिणाग्र स्थितम, अध्वर्यो योक्त्र के दक्षिणाग्र के माने दायां हाथ में एक तरफ रहता है, दूसरे बाएं हाथ में रस्सी रहती है, तो उसको लेकर रखता है। दक्षिणाग्र मतलब दक्षिण हाथ में रहने वाला जो अग्रभाग। अग्रस्थितम पाशम, पाश को उत्तराग्र स्थितस्य, उत्तराग्र में विद्यमान स्थितस्य पाशस्य मध्ये, पाश के मध्य में, मतलब गांठ बाएं हाथ में है, उधर से लेके आए रस्सी तो उसके गांठ में डाल देता है। पाशस्य मध्ये उपरितः प्रवेश, ऊपर से लगा करके अधः आकृष्य, नीचे खींच करके शंकु स्थान, ये उस योक्त्र में सन्नहन में एक शंकु स्थापित करता है, लकड़ी कुछ रखता है, वहां पर शंकु स्थान ये प्रोतयित्वा, नीचे से लगा करके उसको ऊपर डाल लेता है, ऊपर से निकाल लेता है, प्रोतयित्वा। उसके बाद दक्षिणम पाशम ऊर्ध्वम उद्गोहति, फिर ऊपर की तरफ डाल लेता है। योक्त्र मध्य एवं प्रेरयत, योक्त्र के बीच में ही प्रेरित कर लें। ऊर्ध्वम योक्त्र मध्य, ऊपर योक्त्र के बीच में गुहन सामर्थ्या दीर्वेष्टनम, तो वैसे ही उद्गोहन करने से तो रस्सी रुकेगी नहीं, तो ऊपर लेकर के दोबारा आवेष्ट करके लेके आ जाएं, फिर दोबारा उद्गोहन कर दें, फिर रुकेगी रस्सी। योक्त्र मध्य गुहन सामर्थ्याद दीर्वेष्टनम, एक वेष्टने उद्गोहनस्य अशक्यत्वात्, एक बार वेष्टन में उद्गोहन कर लेने पर वो रस्सी रुकेगी नहीं,
यदि देवयाज्ञिका, ये सामर्थ्य से अपने आप सोचना, न ग्रंथिंग करोति, परंतु रोकने के लिए गांठ नहीं बांधना, न ग्रंथिम करोति। और उसके बाद अवाज्य नोदेही पंचम प्रेष था, तो आज का क्रिया करते हैं। ऊर्जेत्वा इति आज्यम उद्वास्य पत्नीम अवेक्ष्य इति अदब्धेन इति उद्वासयामि इति अध्याहृतेन। उद्वासयामि इस शब्द का अध्यार करना मंत्र में, माने ऊर्जेत्वा उद्वासयामि, ऐसा। तो वहां तो वैसा ये उद्वासन के बाद पत्नी को दिखाता, फिर पत्नी आज्यम अवेक्षस्व, आज को देखो बोलते हैं। फिर उसके बाद साचा, वो पत्नी दायां हाथ में लेकर के वेदम गृहीत्वा अलब्धेन त्वा चक्षुषा अवपश्यामि अग्निर्जिह्वासि सुहुर्देवेभ्य धाम्ने धाम्ने मे भव यजुषे यजुषे, इस मंत्र से वो देखती है। पत्नी अवेक्षेत, पत्नी को दिखाएं। तो यहाँ पर आजमेक्षस्व इत्यादि प्रेष है, वो प्रेष यहाँ नहीं है। नियंतोपदेशात पत्न्याज्यावेक्षस्व अवेक्ष आज्यम अवेक्षस्व इति अध्येषण, ये प्रेरणा है, आज्ञा है। अनेक पत्नी के भी, अनेक पत्नी होने पर भी परार्थत्वात्, ये परार्थ होने कारण से माने पत्नी का संस्कार तो नहीं है, केवल आज शुद्ध है या नहीं है, एक ने देख लिया था आज का शुद्ध है कि नहीं, निरीक्षण हो गया, ये सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अनेक पत्नी के अपि परार्थत्वाद एका एव आज्यावेक्षण कुर्यात, द्रव्य का संस्कार होने के कारण से एक बार एक के द्वारा देखने से द्रव्य संस्कार हो गया, फिर दूसरे तीसरे को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपत्नी अभावे पितृयज्ञ, मान पत्नी पितृयज्ञ में पत्नी नहीं रहती है, या अन्य यज्ञों में रजस्वलायाम प्रोषितायाम, रजस्वला हो या प्रोषित हो, यात्रा में हो, तो अध्वर्यु एवं ईक्षेत, अध्वर्यु देखेगा। तो कहीं कहीं बिना पत्नी का भी यज्ञ होता है। वेद्याम करोति अपरम प्रोक्षणीभ्यः अध्वर्युः तद आज्यम प्रोक्षणीनाम पश्चात वेद्याम स्थापयेत। प्रोक्षणी कहाँ पर इस समय? वेदी में। प्रोक्षणी रासादयो, एक प्रेष था, तो प्रोक्षणी को वेदी के बीच में रखा। तो उसी अध्वर्युः आज्यम, उस आज्य को प्रोक्षणी नाम पश्चात वेद्याम स्थापित, वेदी में जहाँ प्रोक्ष रखा, प्रोक्ष के पश्चिम भाग में आज्य को रखें। आह्वनीय कृत्वा तत्श्रापिणः, आह्वनीय श्रापिणः, जो पुरुषादियों को गार्हपत्य में तपा करके जो आह्वनी में तपाते हैं या आह्वनी में पकाते हैं, उस पक्ष में आह्वनीय श्रापिणः यजमानस्य पत्न्यवेक्षणानन्तरम्, उस पक्ष में यजमान के पत्नी के आज्य का अवेक्षण होने के बाद, पत्न्यावेक्षणानन्तरम् आज्यम, आज्य को आह्वनीय अधिश्रित्य, आह्वनी में रखना होगा। आह्वनी अधिश्रित्य पुनः उद्वास्य प्रोक्षणीभ्यः अपरं वेद्यां निदध्यात्। यदि गार्हपत्य में पकाते हैं पुरुषाशम को, तो उस पक्ष में तो आज्य को, पत्नी को आज्य दिखाने के बाद सीधा वेदी में प्रोक्षण के पीछे रखेगा। यदि आह्वनी में पकाने का पक्ष वाला हो यजमान, तो पत्नी को दिखाने के बाद सीधा वेदी में नहीं रखना, लाके आह्वनी में रखना, आज्य को रख करके फिर निकाल करके तब वेदी में प्रोक्षण के पीछे रखेगा। तो ये पक्ष शायद इसमें नहीं है, दूसरा वाला। आज्यावेक्षणम् इति पत्नी आज्यम अवेक्षेत तथा अग्नित पत्न्या अग्रतः आज्यम गृहीत्वा आसाद प्रोक्षिताः पश्चात उपविश्य वेद्याम आसादयेत, इतना ही लिखा है। तो ये दूसरा वाला पक्ष प्रयोग में नहीं है। सविदुस्त्वा इति आज्यमुत्पुनाति प्रोक्षणीश्च पूर्वत
अध्वर्योः पवित्राभ्याम आज्यम प्रोक्षणीश्च उत्पुनाति सवितुस्त्वा सवितुर्वा इति मंत्राभ्याम प्रतिमंत्रम्। अध्वर्योः पवित्राभ्याम आज्यम, पवित्र संज्ञक दो दर्भों से, दर्भ खंडों से अध्वर्य क्या करता है? पवित्राभ्याम आज्यम, आज्य को प्रोक्षणी च उत्पुनाति, आज्य का भी उत्पन्न करता है, प्रोक्षणी का भी उत्पन्न करता है। मंत्र है दोनों के, सवितुस्त्वा और सवितुर्वा। सवितुर्वा ये मंत्र है। सवितुस्त्वा प्रसव उत्पन्नामि मंत्र है, और सवितुर्वा प्रसव उत्पन्नामि छिद्रेण पवित्रेण सूर्य से रश्मिभिः, ये प्रोक्षणी के लिए है। इति मंत्राभ्याम प्रति मंत्रम। उसके बाद आज्यम अवेक्षते तेजोसी तेजमानो वा, तो इससे आज का पुनः आज अध्वर्य देखता है या यजमान देखता है? इस मंत्र से तेजोसी शुक्रमसी अमृतमसी, इस मंत्र से अध्वर्यु आज को दोबारा देखता है या यजमान देखता है। श्रुवेण आज्यग्रहणम चतुर्जुह्वाम धाम नाम इति सकृन् मंत्रः, धाम नामा से प्रियम देवानाम अनाधृष्टम देव यजनमसी, इस मंत्र से श्रुवेण आज्यग्रहणम, श्रुवा से अजुह आज्य में आज्य ग्रहण, आज्य का ग्रहण कर रहा है। तो श्रुवेण आज्य ग्रहणम चतुर्जुह्वाम, 4 बार जुहू में धाम नामासी, इस मंत्र से एक बार ग्रहण करता है। श्रुवेण जुह्वाम चतुर्वारम आज्यम गृह्णीयात्, श्रुवा से 4 बार जुहू में आज्य का ग्रहण करना चाहिए। चतुराह श्रुवान पूर्णान, माने श्रुवा में पूरा भर के 4 बार में जुहू में आज ग्रहण करना चाहिए। पूर्णान गृह्णीयात् इत्यर्थः। तत्र मंत्रः प्रथमा श्रुव ग्रहणे एव प्रयोज्यः, याद नहीं बताया, तो पहले मंत्र में ही इसका प्रयोग है। उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी बार ग्रहण करते समय तूष्णीम, ये पहले ही परिभाषा प्रकरण में बता दिया था। पहले अध्याय के 7वीं कंडिका में आ गया था। और उसके बाद उपभृत में ग्रहण करने के लिए नियम यह है कि अष्टौ उपभृति अल्पीयो अनुयाजश्चेत, अष्टौ उपभृति, उपभृत में 8 बार ग्रहण करना, परंतु अल्पीय जुहू की अपेक्षा से कम। जब उसमें 4 बार ग्रहण किया, इसमें 8 बार ग्रहण कर रहा, फिर भी उससे कम ही होना चाहिए। माने वो पूरा भर भर के लिया, या आधे से भी कम लेगा, तब जाकर के आधा आधा लेगा तो अभी फिर उसके बराबर हो जाएगा 8 बार में, तो भी 8 आधे से कम ही लेना। चेद यदि अनुयाजा स्युः, यदि अनुयाजो हो तो 8 बार ग्रहण करना, यानी अनुयाजाश्चेत, यदि जिस स्थिति में अनुयाज हो उसमें उपभृत में 8 बार ग्रहण करना, यदि अनुयाज नहीं है तो 4 बार ग्रहण करना। उपभृत में भी आधे से कम लेकर के, अनुयाज नहीं है तो 4 बार ग्रहण करना। अभी उसका निर्णय करेंगे। चेद यदि अनुयाजा स्युः, यदि अनुयाज हो तदा तब उपभृति अष्टौ श्रुवान अपूर्णान गृह्णीयात्, उपभृत में 8 श्रुवों को अपूर्ण ग्रहण करें। दर्शपूर्णमासयोः अनुयाजानाम एव अनुयाजानाम अवैकल्पिकत्वात् विकृत्यर्थश्चेत शब्दः। यहाँ पर सूत्र में जो चेत शब्द है, दर्शपूर्णमासयोः अनुयाजानाम, दर्शपूर्णमास में तो अनुयाज अनिवार्य रहते हैं, कहीं तो विकल्प तो है ही नहीं। यदि अनुयाज हो तो ऐसा क्यों कहा फिर? तो दर्शपूर्ण मासों में अनुयाज अवैकल्पिक होने से विकृत्यर्थ, विकृतियों में कहीं कहीं पर अनुयाज नहीं रहते, तो वहां के लिए चेत शब्द है। तो विकृत्यर्थ चेत शब्द है। और जैसे वो बताते हैं, यद अष्टौ कृत्या उपभृति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत् गृह्णाति, उपभृत में 8 बार जो ग्रहण करता है उसके विषय में तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है, यद अष्टौ कृत्वा उपभृति गृह्णाति, 8 बार जो उपभृत में ग्रहण करता है वो 8 बार ग्रहण प्रयाजानुयाजेभ्यः, प्रयाज के लिए भी अनुयाज के लिए ग्रहण करता है वो, इसलिए हम आधा प्रयाज में देते, फिर बचे हुए को अनुयाज में देते। तो प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत् भवति तद् गृह्णाति इति श्रुतेः औपभृतस्य आज्यस्य, उपभृत आज्य का प्रयाजानुयाज उभयार्थत्वात्, प्रयाज के लिए भी अनुयाज के लिए भी है होने से
उपभृति अष्ट गृहीतम आज्यम 8 बार ग्रहण किया हुआ आज अर्धम प्रयाजेषु आधा भाग प्रयाजों में उपयुज्यते और अर्धम अनुयाजेषु आधा अनुयाजों में प्रयोग करते हैं। तेना यत्र अनुयाजाना भाव, अब आधा प्रयाज के लिए है आधा अनुयाज के लिए, अनुयाज नहीं है तो फिर आधा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। यत्र वा द्रव्यांतरेण, जहां पर अनुयाजों का अभाव है या अनुयाजों में दूसरा द्रव्य का विधान किया हो तब भी इसमें 4 बार ग्रहण करना। यत्र अनुयाजानाम अभाव, जिन विकृतियों में अनुयाजों का अभाव हो, यत्र वा अथवा जहां पर द्रव्यांतरेण, द्रव्यांतर तात्पर्य पृषदाज्य, जिसमें दधिमिश्रित आज्य हो उसको ग्रहण अलग किया है। तो पृषदाज्यादिना अनुयाजा विहिता, अनुयाज विहित है, तत्र च किम उपभृत चतुर्गृहित गृहणीयात उत अष्टौ गृहीत्वा, तो ऐसे स्थानों में जहां पर अनुयाज नहीं है या अनुयाज के लिए दूसरा द्रव्य विहित है तो ऐसे प्रसंगों में उपभृत में आज 8 बार ग्रहण करना या 4 बार ग्रहण करना, ये संदेह उत्पन्न होता है। ये तो निश्चित है कि उपभृत में किया ग्रहण किया हुआ आज प्रयाज के लिए भी अनुयाज के लिए भी, और अनुयाजों का अभाव में ग्रहण, अनुयाज के लिए 4 बार ग्रहण करना कि या नहीं करना। इति संशय सिद्धांत माह, इस प्रकार संदेह उत्पन्न होने पर सिद्धांत कहता है चतुः अन्यत्र, मन जहां पर अनुयाज नहीं है वहां पर 4 बार ही ग्रहण करना। प्रति विभागात, उसका विभाग करके विनियोग होने से, माना आधा प्रयाज के लिए आधा अनुयाज के लिए विनियोग होने से, जहां पर अनुयाज नहीं है तो वहां पर 4 बार ग्रहण करेंगे प्रयाज के लिए, बस अनुयाज के लिए ग्रहण नहीं करेंगे। अनुयाज अभाववती, अनुयाज का अभाव वाले विकृति में अन्य द्रव्य अनुयाज के च कर्मणि, या अन्य द्रव्य जहां पर अनुयाज में अन्य द्रव्य ग्रहण किया हो या विधान किया हो उस कर्म में विकृत हो, चतुर्गृहीतम एवं आज्यम ग्राह्यम, 4 बार ही आज ग्रहण करना चाहिए। प्रयाजेषु उपयुज्यते, और वो प्रयाज के लिए ही उपयोग, 5 प्रयाज है, 5 प्रयाज के लिए 3 बार तो पहले कर लिया था, और उसके बाद उपभृत के अंदर से लेकर के आधा लेकर के फिर बचे ये 2 प्रयाज करता है, उनके लिए 4 ये 4 बार ग्रहण कर लेता है। अर्धम अनुयाजेषु तेना कुतः प्रति विभागात, प्रतिभागात का अर्थ बताते हैं औपभृतस्य आज्यस्य, उपभृत में रहने वाला आज्य प्रयाजेषु अनुयाजेषु च विभागेन उपयोगात, विभाग से प्रयाज अनुयाजों में उसका विनियोग है, ऐसा श्रुति कह रही है, ब्राह्मण ग्रंथ कह रहा था तैत्तिरीय ब्राह्मण। अतः औपभृतस्य उभयार्थत्वम, इसलिए उपभृत में विद्यमान घृ का आज्य का उभयार्थत्व दोनों के लिए, तेना अनुयाजाभावे, अनुयाज न होने पर प्रयाजार्थम एवं, केवल प्रयाज के लिए ही चतुर्गृहीतम कर्तव्यम, 4 बार ग्रहण करना चाहिए, इति भाव, ऐसा इसका तात्पर्य है। हेत्वंतरमप्याह, दूसरा हेतु भी बताते हैं। पश्वातिथ्या दर्शनाच्च, पशौ अन्य द्रव्यकेषु अनुयाजेषु, पशुयाग में पृषदाज्य होता है, पृषदाज्य से ही अनुयाज होता है, पृषदाज्य मतलब घी में दही मिश्रित हो उसको पृषदाज्य कहते। पशु अन्य द्रव्यकेषु अनुयाजेषु, पशु में अन्य द्रव्य वाला अनुयाज याग होते हैं। आतिथ्यायाम, अनुयाज के आतिथ्येष्टि में अनुयाज होता ही नहीं। आतिथ्येष्टि माने जब सोम याग में, अग्निष्टोम आदि सोम याग में सोम राजा को रथ में बिठा कर लेके आते हैं, तो वो जैसे ही सोम राजा अंदर आ जाता है याग मंडप में, आतिथ्येष्टि की जाती है, अतिथि आया है तो आतिथ्येष्टि की जाती है, उसमें अनुयाज नहीं रहते, विधान किया ही नहीं। तो आतिथ्यायाम अननुयाजके कर्मणे च उपभृति चतुर्गृहीतस्य आज्यस्य दर्शनात् अयम अर्थो गम्यते, तो वहाँ उपभृत वो अनुयाज है ही नहीं, और जहाँ पर पशुआदि में पृषदाज्य विधान है, तो इसलिए उसके लिए फिर 4 बार ग्रहण करेंगे तो उसका प्रयोग कहाँ करेंगे, निरर्थ हो जाएगा, इसलिए वहाँ ग्रहण होता ही नहीं, इसलिए उनके ग्रहण करना ही नहीं। ऐसे प्रसंग में यदा अनुयाजाभावे प्रयाजार्थम एवं चतुर्गृहीतम ग्राह्यम, इसका मतलब है जहाँ अनुयाज का अभाव है या अन्य द्रव्य विहित है वहाँ केवल प्रयाज के लिए ही चतुर्गृहीतम ग्राह्यम। पशु तावत, पशु के विषय में कहा गया है जुह्वांच उपभृति च चतुर्गृहीतम गृह्णाति, यह स्पष्ट कहा पस्तम सूत्र में। जुहू में उपभृति च, जुहू में तो 4 बार तो ग्रहण करते ही हैं पूरा भर के, उपभृत में 4 बार ग्रहण करना है, ऐसा महास्पष्ट कहा है।
इति शास्त्रम, ऐसा आपस्तंभ सूत्र कहता है। आतिथ्यायाम, आतिथ्य के लिए भी शरद ब्राह्मण में आता है सर्वाण्येव चतुर्गृहीतानि आज्यानि गृह्णाति न हि अत्र अनुयाजाः भवन्ति। सर्वाणि एव चतुर्गृहीतानि आज्यानि, सब में चाचार ग्रहण करना, चाहे जुहू हो, उपभृत हो, चाहे ध्रुवा हो, चाचार और ग्रहण करना। तो सर्वाण्येव सर्वास होना चाहिए था, क्योंकि श्रुच है, श्रुच स्त्रीलिंग है। पात्र को सामान्य को लेकर के नपुंसक प्रयोग किया। सर्वाण्येव चतुर्गृहीतानि आज्यानि गृह्णाति, आज के लिए प्रयोग कर दिया। सर्वाणि आज्यानि, सभी आज्य 4 बार ग्रहण करना है। गृह्णाति न हि अत्र अनुयाजाः भवन्ति, ऐसे यहाँ अनुयाज होते ही नहीं, इति श्रुति। यहाँ अनुयाज का निषेध किया तो फिर अनुयाज के लिए 4 बार अतिरिक्त क्यों ग्रहण करना। अत्र प्रतिपक्षी पुनः प्रत्योतिष्ठते, इतना निर्णय होने के बाद भी पूर्व पक्षी प्रश्न करता है। सर्वाणि एवं चतुर्गृहीतानि, आज के लिए है ये, पात्र ग्रहणी। तो सर्वाणि ये सप्तमी नहीं होनी चाहिए था सभी पात्रों में। सर्वाणि आज्यानि, सभी आज्यों को 4 बार ग्रहण करना, आज्य का विशेषण है। अब यहाँ पूर्व पक्षी प्रश्न करता ना, नहीं, आज में 4 बार ग्रहण करना चाहिए, या अनुयाज में जो गृहीत आज है वो प्रयाज अनुयाज दोनों के लिए, ऐसे जो आपने प्रतिपादन किया है वो ठीक नहीं है ना। कृष्णोपदेशात, संपूर्ण का उपदेश होने से। यदुक्तम औपभृतस्य आज्यस्य उभयार्थता, आज में गृहीत आज, उपभृत में गृहीत आज दोनों के लिए है, ऐसे जो कहा आपने तन्न, वो ठीक नहीं है। कुतः, क्यों? कृष्णोपदेशात, क्यों? उसके अंदर विद्यमान जो भी है वो पूरा अनुयाज के लिए ही है, ऐसा वहां कहा गया, उसको उपदेश ऐसा। अथ यद अष्टौ कृत्वा उपपरि गृह्णाति अनुयाजेभ्यः हि तद गृह्णाति, ये भी श्रुतिवचनी है, शरद ब्राह्मण में आया है। अष्टौ कृत्वा उपपरिति गृह्णाति, 8 बार जो उपरित में ग्रहण किया है वो अनुयाजेभ्यः, अनुयाज के लिए करे, और आपने आधा प्रयाज के लिए आधा अनुयाज के लिए, कहाँ से अर्थ निकाला? वो दूसरा तैत्रीय ब्राह्मण के वचन को लेकर कहा था, ये शुक्ल यजुर्वेदी है, शुक्ल यजुर्वेद प्रमाण ये प्रस्तुत कर रहा है। तो अथा यद अष्टौ कृत्वा उपरिति गृह्णाति अनुयाजेभ्यः हि तद गृह्णाति, अनुयाज के लिए ग्रहण करता 8 बार, ऐसा शरद ब्राह्मण में कहा है। इति श्रुतौ उपभृति अष्टगृहीतस्य आज्यस्य कृष्णस्य अनुयाजार्थत्वेन उपदेशात् इत्यर्थः। इस श्रुति में, श्रुति वचन में उपभृत में ग्रहण किया हुआ 8 बार का आज ग्रहण पूरा अनुयाज के लिए ही है, ऐसा स्पष्ट कहा हुआ है। यदुक्तम, जो कहा है प्रतिविभागादिति अर्धस्य प्रयाजेषु उपयोगो अर्धस्य अनुयाजेषु इति, आधा प्रयाज में और आधा अनुयाज में, ऐसा जो आपने कहा है अनुयाजार्थम एव अष्टगृहीतस्य आज्यस्य वचनात्, यहाँ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से 8 बार ग्रहण किया हुआ आज अनुयाज के लिए ही है, ऐसा वचन होने से प्रयाजेषु उपयोगः, अनुयाजार्थम एवं अनुयाज के लिए ही अष्टगृहीत आज्यस्य वचनात्, 8 बार ग्रहण किया हुआ आज का वचन होने से प्रयाजों में उपयोग किया गया है। ग्रहण तो अनुयाज के लिए किया, परंतु वचन सामर्थ्य से उसका आधा प्रयाज में प्रयोग किया, पर ग्रहण तो अनुयाज के लिए ही है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। यथा, जैसे अब अनुयाज के लिए ग्रहण किया हुआ प्रयाज में कैसे ग्रहण करते, विनियोग करते, उपयोग प्रयोग करते, ये तो ठीक नहीं है, तो शास्त्र होगा, तो उसके लिए हेतु बता रहा है। यथा प्रयाजार्थम जो हुआ गृहीतस्य आज्यस्य वचनात् उत्तराघारे विनियोगः भवति, जुहू में जो भी ग्रहण करते हैं वो प्रयाज के लिए करते हैं, किया है, परंतु आपने उत्तराघार में प्रयोग किया उसका, उसके लालच का आज ग्रहण किया नहीं। प्रयाज के लिए गृहीत आज का आप अन्य क्रिया में प्रयोग कर रहे हैं, वैसा ही अनुयाज के लिए गृहीत अष्ट अगृहीत आज को आप आधा भाग प्रयाज में ग्रहण कर लो, तो अपनी युक्ति में हेतु भी दे रहा हो। यदुक्तम पश्वादिथ्योर दर्शनादिति, पशु में अन्य द्रव्य का ग्रहण है प्रसादाज्य का, और आतिथ्येष्टि में अनुयाज है ही नहीं, तो उनके पक्ष में क्या हो जाएगा, फिर उपभृत में ग्रहण करो ही मत,
8 के 8 तो सारे सारे उपभृत के लिए अनुयायी के लिए ग्रहण करता है, मानता है। तो जहां पर अनुयायी है ही नहीं तो उपभृत में एक भी शुभ ग्रहण नहीं करना, फिर ये खाली रखना पड़ेगा। तो ये उत्तम पश्वादित्य और दर्शनादिति तत्र उच्यते, उस विषय में अपना समाधान दे रहा है। पश्वादित्य और वचनात् यदा अनुयायेभ्यो हि तद्गृह्णाति इति वाक्येन सकलस्य एव औपभृतस्य अनुयायार्थत्वम्, उसमें गृहीत आज पूरा अनुयाय के लिए ही है। तदा यत्र पशु द्रव्यांतरेण अनुयायाः, पशु में द्रव्यांतर से प्रसाद से अनुयाय किए जाते हैं। यत्र च, और जहाँ पर आदित्यादो आदित्य इत्यादि में अनुयाय अभाव, अनुयाय का अभाव है, तत्र सर्वत्रापि उपभृत्य ग्रहणे प्राप्ते, उपभृत का ग्रहण ही नहीं होगा, फिर उपभृत में आज ग्रहण अप्राप्त हो जाता है। तो उपभृति आग्रहणे प्राप्ते वचना चतुर्गृहीतम विधीयते, वचन सामर्थ्य से 4 बार ग्रहण करना, वचन सामर्थ्य से 4 बार ग्रहण करो। वचनात् चतुर्गृहीतम विधीयते। कौन सा वचन है? शतपथ में आया था, युवांच उभृते च चतुर्गृहीतम गृह्णाति। शतपथ का ही आया था, नहीं आपस्तंभ का आया था। सब में 4 ग्रहण करना है, ये भी आया था। सर्वाणी, ये भी शतपथ में आया था। सर्वाणी एवं चतुर्गृहीतानि आज्यानि गृह्णाति, नहीं ऐसा कहा था। तो न अत्र अनुयायाः भवन्ति, अनुयायी यहाँ नहीं होते हैं, पर सब में 4 ग्रहण करना। इस वचन सामर्थ्य से अप्राप्त आज ग्रहण 4 बार ग्रहण कर लेगा। अतः विधान में तत् न दर्शनम, इसलिए विधान है, दर्शन नहीं है। माने इस आज का ग्रहण आधा प्रयाज के लिए आधा अनुयाय के लिए ऐसा दर्शन है, ऐसा कहा था। उसका न दर्शन मतलब उस प्रकार का दर्शन वो नहीं है, ये खंडन कर रहा है। प्राप्ति पूर्वक में ही दर्शन बहुत ही दर्शन होता है, प्राप्ति पूर्वक होता है। न च इह प्राप्ति ही अस्ति इत्यतः वचनमिदम्, न च इह प्राप्ति अस्ति, इसे यहाँ पर प्राप्ति है ही नहीं जिसके लिए ये प्राप्ति कराया जा रहा हो, वो दर्शन कराया जा रहा हो, आधा उसके लिए आधा इसके लिए, ऐसा वचन नहीं कर सकते। एवं प्राप्त है, ईश्वर प्राप्त होने पर सिद्धांत, यदि सिद्धांत कहता है, सिद्धांत यदि भाष्यकाराः, भाष्यकार यहाँ सिद्धांत स्थापित करते हैं। यद अष्टौ कृत्वा उपभृति गृह्णाति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तद् गृह्णाति, यद अष्टौ कृत्वा उपभृति गृह्णाति, उपभृत में 8 ग्रहण करता है। प्रयाजा अनुयाजेभ्यस्तद् गृह्णाति, प्रयाज अनुयाय के लिए ग्रहण करता है। इति शाखांतर वचनात्, दूसरी शाखा में, माने कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण में ऐसा वचन सामर्थ्य से क्या होता है? औपभृतस्य आज्यस्य उभयार्थ विधानम एवं अंगीकार्यम। तो श्रुत्यंतर में विहित वचन को लेकर के ये दोनों के लिए है ऐसा ग्रहण या ऐसा विधान मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुयायेभ्य ही तद्गृह्णाति, अब ऐसा दोनों के लिए है, श्रुत्यंतर को श्रुति दूसरे श्रुति को लेकर के दोनों के लिए है ऐसा मान लेने पर फिर अपनी शाखा में विरोध आ जाता है। अपनी शाखा में कहा कि अनुयायेभ्य ही तद्गृह्णाति, उपभृत में जो ग्रहण करते हैं वो अनुयाय के लिए ही ग्रहण करता है, ऐसा वचन कहा है। तो उसके साथ संगति कैसे होगी? अनुयायेभ्य ही तद्गृह्णाति, ये तो अनुवाद है, वो तो अनुवाद है, अनुवाद तात्पर्य। हाँ 8 बार ग्रहण किया है, उसमें आधा प्रयाज के लिए आधा अनुयाय के लिए। तो अनुयाय को जो प्राप्त हुआ है वो उसी को लेकर अनुयाय के लिए ग्रहण कर रहा है, ऐसा कह दिया। अतः कृष्णस्य अनुयायार्थत्वेन उपदेशाभाव संपूर्ण पूरा अनुयाय के लिए है, ऐसा वचन वहां नहीं है। जो अनुयाय के लिए प्राप्त था आधा भाग, उसी का अनुवाद करते हुए इसे जो ग्रहण कर रहे हैं अनुवाद के लिए ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा सामान्य कथन कह दिया है शतवत् कारणे। अतः कृष्णस्य अनुयायार्थत्वेन उपदेश अभावात् उभयार्थता एवं उभभृतस्य औभृतस्य, उभृत का आज का दोनों के लिए है। पश्वादित्योर वचनम, पशुष्टि में आदित्यष्टि में भी जो वचन है तदा एव स्यात् यदा औभृतस्य उभयार्थता न स्यात्, और पशु में प्रसादादि का विधान और जहाँ पर अनुयाय का विधान नहीं है वहाँ उसके साथ संगति तभी हो सकती है जब आधा भाग प्रयाज के लिए आधा भाग अनुयाय के लिए, ऐसा मानना पड़ेगा। और साथ में
जहां पर अनुयायी आदि नहीं रहते वहां 4 बार ग्रहण करना। तो इस प्रकार की संगति लग सकती है। अस्तित्व उभयार्थता पर दोनों के लिए तो है। एवं सिद्धायाम उभयार्थतायाम दोनों के सिद्ध होने पर प्राप्ति पूर्वकत्वा दर्शनम एवं तत्, इसलिए प्राप्ति पहले से प्राप्त है, हम दोनों के लिए ग्रहण करता है, ऐसा प्राप्त है, ऐसा दर्शन ही है। न विधान, ये विधान नहीं है, माने 4 बार ग्रहण करना ये विधान नहीं है, अनुवाद है, न विधान। तेना अनुयाजाभावे अन्य द्रव्य अनुयाज के कर्म च, अनुयाज के अभाव वाले कर्म में और अन्य द्रव्य के अनुयाज कर्म में उपभृति चतुर्गृहीतम एवं ग्राह्यम इति सिद्धम, 4 बार ग्रहण करना चाहिए। फिर ध्रुवा में कितना ग्रहण करना चाहिए? ध्रुवायाम जुहुवत, ध्रुवा में जुहू के समान श्रुवा से पूरा भर के 4 बार ग्रहण कर लें। ध्रुवायाम उपभृते च सकृत मंत्रेण, एक बार मंत्र से आज ग्रहणम ग्रहण त्रयम तो तूष्णीम कार्यम, 3 बार तूष्णीम ग्रहण कर ले। अब इसके बाद इध्म प्रोक्षण की क्रिया को बताते हैं। इध्मं प्रोक्षते विश्रंस्य वेदीं च बर्हिः प्रतिगृह्य वेद्यां कृत्वा पुरस्तात् ग्रंथि कृष्णोऽसीति प्रतिमन्त्रम् अद्धर्युः। इध्मं तटस्थम एवं, इध्म जहाँ पर रखे हुए हैं वहीं पर रखते हुए रहते हुए विश्रंस्य खोलकर, रस्सी को खोलकर उद्घाट्य कृष्णोऽसीति प्रोक्षेत, कृष्णोऽसि इस मंत्र से कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षामि इस मंत्र से प्रोक्षण करता है। वेदिरसीति वेदीं प्रोक्षेत, वेदरसी बर्हिषे त्वाजुष्टां प्रोक्षामि से वेदी का प्रोक्षण करता है। फिर अग्निधा समर्पितम बर्ही हस्तेन आदाय, अग्निध के द्वारा दिए गए बर्ही को हाथ से, दाएं हाथ से लेकर के वेद्याम पुरस्ताद ग्रंथि यथा स्यात् तथा उदग्रम आसाद्यो, वो बर्ही को तेना आदाय लेकर के वेद्याम पुरस्ताद, वेदी में पूर्व दिशा से लेकर ग्रंथि पुरस्ताद ग्रंथि यथाशात, पूर्व दिशा में ग्रंथि रहे, गांठ पूर्व दिशा में रहे, और बरही का अग्रभाग उत्तर की तरफ हो। तो वेद्याम पुरस्ताद ग्रंथि यथाशात तथा उदग्रम आसाद्य, उदग रख करके बरही रसी प्रोक्षेत, बरही रसी शुभ्यस्त्वा जुष्टम प्रोक्षामि इस मंत्र से बरही का प्रोक्षण कर दें वहां रख करके। अग्नि अभावे अवृतेष्ठ्याम, अवृतेष्टि में तो पानी में देते आहुति, और खाली पानी में ना दे करके वहां दर्भ मुष्टि रखते, अग्नि के स्थान पर दर्भ मुष्टि रखते, दर्भ के ऊपर फिर आहुति देते। तो वहां अग्नि है ही नहीं, अग्नि है तो अग्नि अभावे अवृतेष्ठ्याम परिश्रित्सु च न इध्मस्य ग्रहणम। परिश्रित उसको कहते हैं कुछ याग शयन चिति आदि साथ करते हैं, पक्षी के आकार में ईंटों का चयन करते हैं, तो उन ईंटों से चयन करते समय उस आकार में बीच बीच में कुछ पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, पत्थर के टुकड़े रखे जाते हैं, शक्ल रखे जाते हैं, प्रस्तरखंड, उनको बोलते हैं परिश्रित। उन परिषदों में अग्नि नहीं रहता, उन परिषदों में आहुति दी जाती है। तो परिषित सूच, तो अवृतेष्टि में अग्नि का अभाव होने पर परिषित सूच, परिषितों में भी वहां पर शक्लखंडी या प्रस्तरखंडी ही है, अग्नि नहीं है, तो न इध्म से ग्रहण, वहां पर इध्म ग्रहण नहीं करना। एवं गृह मेधी में भी बर्हिस्तरण अभावे वेदे न प्रोक्षण, बर्ही ही का वहां बर्ही का आस्तरण ही नहीं होता, तो आस्तरण नहीं है तो फिर वेद का प्रोक्षण करना, बर्ही का प्रोक्षण करना भी नहीं रहेगा। अत्र श्रुग्धा इति बहुवचनम श्रुग द्वित्वादो विपरिणम्यते, जहां पर यहाँ श्रुच 3 है इसलिए श्रुग्भ्या कह दिया, तो जहां पर 2 श्रुच है तो 2 द्विवचन प्रयोग करो, श्रुग्भ्याम विपरिणम्यते, वचन का विपरिणाम हो जाता है। तो कहाँ पर कैसे प्रयोग करना, साथ साथ में ऊह
यह विपरिणाम कहाँ पर कैसे करना वो भी साथ साथ में बतला देते हैं। उसके बाद शेषम मूलेषु उपसिंचति अधीत्य व्यंदनमिति, प्रोक्षणी शेषम, प्रोक्षण में बचे हुए जल क्या करता है, बरही मूले, बरही के मूल भाग में, बरही का मूल भाग किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो बरही मूले निनयेते, बरही के मूल में डाल देता है अध्वर्यु। उसके पश्चात पवित्र निधाय प्रणीतासो बर्हिर्वेश्रंस्य पुरस्तात् प्रस्तर ग्रहणम विष्णोर इति, विष्णु विष्णुस्तुपोसी, इस मंत्र से अध्वर्यो हस्तेन प्रणीतासु पवित्र निधाय, अध्वर्यो हाथ से प्रणीतासु, प्रणीता में पवित्र को रख करके, अभी तो पवित्र प्रोक्षण में था, अप्रोक्षण का जल को समापन प्रोक्षण करना या उसका निर्णय हो गया पूरा, तो पवित्र को ला करके प्रणीता में रखेंगे। प्रणीतासु, प्रणीता के पात्र में विद्यमान जल के अंदर पवित्र निधाय, दोनों पवित्रियों को रख करके बर्हिर्विश्रंस्य, अब वो बरही को खोल देता है। विश्रंस्य बर्हिशः पूर्व भागात, बरही के पूर्व भाग में ग्रंथि को पूर्व भाग पूरी तरह रखा था, और उस ग्रंथि के नीचे ही प्रस्तर होना चाहिए, या प्रस्तर पूर्व भाग में आना चाहिए। जैसे ग्रंथि पूर्व भाग में आया है वैसे ही पूर्व भाग में प्रस्तर होना चाहिए। खोलते ही सबसे पहले प्रस्तर का ही, प्रस्तर मुष्टि ही ग्रहण हो जाए। पूर्व भागात प्रस्तरस्य कुशमुष्टि ग्रहणं कुर्यात्, पूलकात प्रस्तरस्य पृथक करणे मंत्रोयम विष्णु स्तुपोसी, इस मंत्र से ग्रहण कर ले, उसको पकड़े ले ले। पूलकात गठड़ी से प्रस्तरस्य पृथक करणे मंत्रोयम, तेन यत्र पितृयज्ञ प्रस्तरस्य पृथक करणम नास्ति, जहां पर पितृयज्ञ आदि में प्रस्तर का अलग ग्रहण करने का उल्लेख नहीं है, वहां पर प्रस्तर उपसन्नद्धः, माने कुश प्रस्व प्रस्तर उपसन्नद्धः इति वक्ष्यमानत्वात्, आगे 5 अध्याय में आ रहा है, 5 अध्याय के पहली कणिका में 5:1:20 होना चाहिए। इति वक्ष्यमानत्वात्, वहां पर कहने से आदितः बद्धः एवं प्रस्तरो गृहीतो होती, पहले से बंधे हुए प्रस्तर को ही ग्रहण, में प्रस्तर को अलग से बांध कर रख लेते हैं। अलग से कैसे पहचान जाता है, कुश मुष्टि तो और 3 है और ये चौथी मुष्टि है प्रस्तर, तो इसका पहचान कैसे करते हैं, अलग से बांध के रखते हैं और गांठ जहाँ मारते हैं वहीं सबको एक बार गांठ मारते हैं, इसमें 2 बार बांध लेते हैं गांठ, तो पता लग जाता है प्रस्तर है मुष्टि है। और फिर उसको गांठ सबको मिला करके बना समय रस्सी गांठ के नीचे ही प्रस्तर रखें, या प्रस्तर रखे गांठ हमारे वहीं। अतः तत्र मंत्रस्थ निवृत्ति, इसलिए वहां पर मंत्र नहीं रहेगा। उसके बाद प्रस्तर समर्पण, ब्रह्मणे प्रदाया, ब्रह्म को दे करके, सन्नहन विश्रंस्या, सन्नहन को खोल करके, दक्षिणस्याम वेदी श्रोणो निधाय, वेदी के दक्षिण श्रोणी पर रख करके, अन्य ही अवच्छाद्य, अन्य तृणों से उसको ढक करके, वेदी स्थिनाति, अब पूरी वेदी को बिछाता है। ऊर्णमरसम इति त्रिवृत, ऊर्णमरसं त्वास्त्रिणामे श्वासस्थान देवेभ्यः, इस मंत्र से बिछाता है। अब व्याख्या कर कहते हैं, अध्वर्यो प्रस्तरम ब्रह्मणे समर्प्य, अध्वर्यो ब्रह्मा को प्रस्तर देता है, कैसे देता है, आहुनि के पूर्व भाग से घुमाते हुए देता है, या उठ के जाके देना चाहिए, नहीं है तो वैसे घुमा के दे देते हैं, या आग्निध्र को दे दें, वो उधर जाके दे देगा। अध्वर्यो प्रस्तरम ब्रह्मणे समर्प्य बंधन रज्जुम, अब बरही का जो रज्जु है, और उसको रज्जु है उसको खोल देना, खुला खुला कर देना घास को, दर्भ को, बंधन रज्जुम विश्रांस्य, खोल करके रज्जु रूपत्वम परित्याज्य, अब रज्जु रूप नहीं रहना, बस घास का रूप रहना। वो जो एंट से आता है एंट सब निकाल देता, खोल देता रस्सी को, रस्सी खोल करके दक्षिणस्याम वेद श्रोणो उदग्रम निधाया, दक्षिण श्रोणी पर उदग्र वहां पर रख देता सब,
अब उसको रख के अन्य ही तृणय ही सन्नहन आच्छादन ही सन अपरच्छाद्यो, सन्नहन को अन्य दर्भ से उसको ढक देता है। ढकने के बाद अन्य दर्भ, अब यहाँ पे जो 3 मुष्टि है उनको छोड़ करके अन्य दर्भ से उसको बिछाना, ढक देना। प्रच्छाद्य ऊर्णमृदसम यदि मंत्रावृत्या ऊर्णमृदसम, इस मंत्र को 3 बार आवृत्ति करते हुए त्रिवृत्त धातु, 3 धातुओं को 3 मुष्टियों को प्रागग्रम प्रागग्र रखते हुए वेदिम आच्छादयेत, 3 धातुओं 3 मुष्टियों को एक एक करके मंत्र की आवृत्ति करते हुए 3 बार उसको बिछा देना। धातवाह तृणमुष्टि प्रक्षेपा, मैंने तृणमुष्टि कोई ही यहाँ धातु को कहा है। पितृयज्ञ में देवेभ्या के स्थान पर देवपितृभ्या इत्यूह, देवपितृभ्या ऐसा ऊह करना चाहिए। उपपत्या वा बहुलम अथवा न त्रिवृत स्त्रीणानि, 3 मुट्ठी नियमों से स्त्रीण, किंतु यावतीभिः आवृद्भिः वेदेः स्तनं भवेत् तावतीभिः घनम यथा स्यात् तथा स्तनं कर्तव्यम। कहीं पर वेदी बहुत बड़ी बना दिया, यथार्थ रूप में करेंगे तो वो बड़ी आ जाती है, तो छोटा बनाते हैं 3 बार में ही बिछाना पूरा भर जाता है। अब मान लिया बड़ा है तो 4 मुष्टि ले लो, 5 मुष्टि ले लो, पर वेदी अच्छा ढक जाना चाहिए, भूमि नहीं दिखाई देना। तो यावतीभिः आवृद्भिः वेदेः स्तनं भवेत् तावतीभिः घनम यथा स्यात्, घना माने अच्छी तरह बीच जाने से घास दिखाई देनी चाहिए, न कि भूमि। अधर मूलम, कैसे बिछाना? अधरानि मूलानि यस्य तदा अधर मूलम श्रेणीयात, माने अब वो सबसे पहले क्या कैसे बिछाते, किधर बिछाते? पश्चिम में, पूर्व की ओर बिछाते हैं, पूर्वाग्र। हाँ पश्चिम हाँ, पहले पूर्व बिछाते, ठीक है, पहले 2 पक्ष है तो पहले हम जो करते हैं पूर्व बिछाते हैं, सबसे पहले पूर्व बिछा दिया, उसके बाद उसके पीछे पश्चिम में दूसरी मुष्टि को बिछाते हैं। पर दूसरी मुष्टि बिछाते समय पहले बिछा हुए दर्भ के मूल ढक जाना चाहिए, माने उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए, इसका अग्रभाग दूसरी मुष्टि को उसके ऊपर चढ़ जाना चाहिए। अधरानी मूलानी, उसके अधर मूल आधा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। यस्य तद अधर मूलम श्रेणीयात, पूर्व स्त्रितस्य, पहले बिछे हुए बरिशः मूलानि, बरिही के मूल भाग पश्चात स्तीर्यमान बर्हिषः, आगे बिछाए जाने वाले बरही के अग्रभागों से अग्रही प्रच्छादनीयानि इत्यर्थ, उनको ढक देना चाहिए। पश्चात अपवर्गम, ऐसे ही पीछे पीछे बिछाते जाओ, 3 मुठ्ठी, तीसरी बार समाप्त हो जाता है, 14 5 पीछे पीछे बिछाते जाओ। पश्चात अपवर्ग समाप्त यथास्यात्, जिससे कि पश्चिम में बिछाने क्रिया समाप्त हो जाए। वेदेः पूर्व भागादारभ्य, पूर्व भाग में प्रारंभ करके पश्चिम में यथा समाप्ति ही भवेत, पश्चिम दिशा में समाप्ति जिससे हो सके, तथा स्त्रीणीयात, वैसे बिछाना चाहिए। अयम एक पक्ष, ऐसा एक पक्ष है। अंतिम बार स्नान करते समय स्फ्याक ग्रहण करना चाहिए बायां हाथ में, अंतिम बार बिछा समय बायां हाथ में स्फ्याक ग्रहण करना चाहिए, या दायां हाथ में रख लो, स्फ्याक को रख करके ही इसको बिछाओ। पक्षांतरमा, दूसरा पक्ष ये है कि पश्चिम दिशा में प्रारंभ करके पूर्व में समाप्त करो, और तब भी मूल भाग ढक जाना चाहिए। तो कैसे रखोगे? पहले पश्चिम में डाल दिया और उसके बाद दूसरे मुष्टि को बिछा समय तो दर्भ तो ऊपर आएगा, मूल भाग, तो पहले वाला भाग को किसी लकड़ी आदि से उपाय से उसको उठा कर रखना पड़ेगा, फिर इसको बिछाओ, फिर इसको लकड़ी छोड़ दो, तो ये समस्या है। तो अच्छा है कि पूर्व से पश्चिम तरफ बिछाओ, अपने आप बिछ जाएगा, उठाने की उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पक्षांतर बताते हैं, प्राबृहम वा बृहु उद्यमे, प्राबृहम इति नमुल, इसमें नमुल प्रत्यय हुआ, सौत्राह गुणाभा, नमुल प्रत्यय होने के बाद तो यहाँ गुण होना चाहिए था, तो गुण नहीं हुआ, सौत्र निर्देश सामर्थ्य से। तेना आवेक्षणार्थ लाभा, इसलिए आवेक्षणार्थ बार बार आवृत्ति अर्थ भी गृहित हो जाएगा नमुल होने से। श्रुतौ तो प्राबर्हं स्त्रीणीयात, शद ब्राह्मण में तो प्राबृहम नहीं प्राबर्हम ऐसे गुण करके निर्देश किया, यदि गुण घटिता है वो प्रयोग दृश्यते, सूत्र में प्राबृह है और श्रुति में प्राबर्हम है। अथवा न पश्चात अपवर्ग स्त्रीणीयात, वहां से पश्चात अथवा लेकर के अर्थ लेकर के दूसरा पक्ष बता रहे हैं,
पश्चिम में अपवर्ग मत करो, अपितु प्राग अपवर्गम इत्यर्थ, प्राग अपवर्ग करना चाहिए। ये पक्ष इसलिए जो भी क्रिया करते हैं प्राग संस्थ करते हैं, नहीं तो उदक संस्थ करते हैं। क्रिया की समाप्ति या तो पूर्व दिशा में करो, समाप्ति करो, तो पश्चिम दिशा में। ये सामान्य नियम है, पश्चिम वो परिभाषा पढ़ने में आया था। तो उस नियम से फिर पीछे से पिछात आना पड़ेगा, पश्चिम से पूरी तरफ आना पड़ेगा। फिर ऐसे वो उस नियम का आधार पर रहोगे तो फिर उपाय करना पड़ेगा कि जिससे कि मूल ऊपर ना आ जाए। पूर्व स्त्रित बर्हिषः अग्राणी यष्ट्यादिना, पूर्व में बिछाए हुए अग्रभागों को यष्ट्यादि से, लकड़ी आदि से ऊर्ध्वम उत्थापयन, ऊपर उठाते हुए तेषाम अग्राणाम अधः, उनके अग्रभाग से नीचे भाग, नीचे द्वितीय मुष्टे मूलानि, द्वितीय मुष्टि के मूल भागों को स्त्रीणीयात। यहाँ क्या लिखा? द्वितीय मुष्टे है, हाँ अग्रणी मूलों को, द्वितीय मुष्टे है अग्राणी स्त्रीणीयात, हो द्वितीय मुष्टे है मूलानि स्त्रीणीयात। फिर उसके बाद द्वितीय मुष्टि के अग्रभागों को लकड़ी से उठा करके फिर तीसरी मुष्टि का मूल भागों को अंदर डाल दो। एवं च प्राग अपवर्गम स्तरणम संपन्नम भाव, इस प्रकार से प्राग अपवर्ग स्तरण समाप्त हो जाएगा, प्राग अपवर्ग समाप्त हो जाएगा, प्राग संस्थ हो जाएगा। अत्र उद्वासनम आह्वनीय श्रापिणः, आह्वनीय श्रापिणः, जो लोग हवियों को और आह्वनीय पकाते हैं वे यजमान, ऐसे यजमान का, यजमान से अस्मिन काले, इस काल में हविषाम उद्वासनम। अब यहाँ पर हवियों को उद्वासन करना चाहिए, और जो गार्हपत्य में उद्वासन करते हैं उनका उद्वासन क्रिया आगे आएगी। हवियों को निकालने की क्रिया आगे आएगी, पर जो आह्वनी में पकाते हैं वो यहीं पर हवियों को उद्वासन करेंगे। यहाँ पर यदि इदानीम उद्वासनम न क्रियेत, यदि यहाँ पर हवियों का उद्वासन नहीं करेंगे, तदा आह्वनीय कल्पने सती, आह्वनीय कल्पना में होने पर हविषी द्वैहेरन, तो फिर आगे क्रिया करते रहोगे तो जल जाएगी, क्योंकि यहाँ अग्नि तेज रहती है, गार्हपत्य में कम रहती है, यहाँ आग डलती रहती है, अग्नि तेज रहती है, यहाँ जल्दी पक जाता है। वहाँ अग्नि गार्हपत्य में आग नहीं डलती घी की, तो अग्नि वहाँ कुछ मंदी रहती है, फिर जो ज्यादा रहो तो भी नहीं जलती। अतः एव कपालोद्वासनमपि अत्रैव कार्यम, इसलिए अवयवों का उद्वासन करके फिर तुरंत कपालों का उद्वासन यही कर दो। गार्हपत्य शापिनस्तु अग्रे, गार्हपत्य शापियों का, गार्हपत्य में पकाने वालों का, यजमानों का तो आगे 8वें कंडिका में बताएंगे। ईधमात समिधम आदाय, अब ईध में से एक समिधा ले लो, समिधा लेकर के आह्वनीय कल्पयति उपरि प्रस्थम धारयन। ईधमात जो 21 संविधाएं हैं वो सबको ईध संज्ञा है, उनमें से एक संविधा लेकर के ब्रह्मण सकाशात प्रस्त्रम च आदाय, एक संविधा ले लिया और उनमें से वस्त्र वापस ले लिया। बरही बिछाते समय वो विघ्न डाल सकता है, तो इसलिए उनको पकड़ा दिया था। अब बरही आस्तरण हो गया, अब संविधा लेकर के, संविधा के माध्यम से उसको हाथ में ले रहे हैं, वापस ले रहे हैं। ब्रह्मण सकाशात प्रस्त्रम च अर्थात आदाय आह्वनीय उपरिष्टात्, आह्वनी के ऊपर, समीपे, आह्वनी के ऊपर मतलब अग्नि के ऊपर रख करके जला नहीं, बस समीप में रखना, जिससे कि जल भी नहीं जाए, उस समीप में भी रहे, अग्नि के समीप में भी रहे। तो आह्वनीय उपरिष्टात् समीपे एव प्रस्त्रम धारेण समिधा, समिधाघातेन ईंधनादिकं ज्वलन समर्थम करोति, समिधा से, समिधा के आघात से ईंधन आदि को ज्वलन समर्थ करते हैं, उसको तेज करता है अग्नि को, समिधा उसके अंदर डाल करके। एतद समर्थीकरणम, ये समर्थीकरण दृष्टार्थत्वा, दृष्टार्थ होने का से अग्नि है एवं, अग्नि का ही ईंधन होता है। न तद कार्यापन्नानाम अपाम परिषदाम व, उस अग्नि के स्थान पर जल हो, अग्नि के स्थान पर परिषद हो, वहां पर समिधा का आधार नहीं होगा, मानी समिधा को नहीं डाला जाएगा। अग्नि नहीं तो अग्नि का प्रदीप्त क्या करते, अग्नि प्रदीप्त करने के लिए ये एक समिधा लेकर उसमें डाल दिया था। अतः अपसु परिषदसु च न भवति, इसलिए वहां पर ये समिधा का प्रस्ताव ग्रहण करते समय समिधा को उसके अंदर नहीं डालना। उल्मुखे उदूहति अनुयाजाश्चेत, यदि अनुयाज है प्रकृति याग है,
कहीं कहीं पर प्रकृति याग में अनुयायी नहीं रहते, तो वहां हम बता रहे हैं यदि अनुयाजा अनुष्ठीयन्ते, यदि प्रकृति यागों में अनुयाज हैं तो तदा अनुयाजार्थम, अनुयाज के लिए द्वे उल्म के 2 अंगारे आह्वनियात प्राक आह्वनीय में ही पूर्व दिशा में रख लें। अनुयाज के समय उनको फिर दोबारा उसको मिलाना। लेकिन जब तक हम अनुयाज रखें तो काफी देर हो जाता है, तो हमारे बुझेगी नहीं बुझती, कुछ मोटी वाल निकाल के बाहर ना रखो, बुझा तो पूरी नहीं बुझेगी, कुछ काम फिर उसमें मिला दो, नई अग्नि जैसे हो जाती है। द्वे उल्म के आह्वनियात पृथक स्थापयत, अलग स्थापित कर लें थोड़ा आगे प्राग दिशा में। अनुयाजानुष्ठान काले, अनुयाज का अनुष्ठान काल पुनः ते आह्वनीय प्रक्षिप्य अनुयाजान अनुतिष्ठेत, उन 2 उन्मुखों को अंगारों को द्वारा इस अग्नि में मिला करके फिर अनुयाजों का अनुष्ठान करें। आतिथ्या गृह मेधीयादौ अनुयाजा भावे, आतिथ्येष्टि में गृह मेधीयेष्टि में अनुयाजों का अभाव होने पर उर्मु का उदूहन से अभाव, अब उर्मुखों का हटाना नहीं होगा, ना हटाना होगा ना मिलाना होगा। अवृदेष्टि में तो उदके अपि, उदक में भी उल्मु का उदूहनम अदृष्ट संस्कारकत्वात् होती, तो वहां उल्मु का उदूहन का क्रिया जल में ही कर लेते हैं अदृष्ट के लिए। अवृदेष्टो उदके अपि, जल में भी उल्मु का उदूहन अदृष्ट संस्कार होने, अदृष्ट संस्कार क्रिया मान लिया तो अदृष्ट के लिए तो वहां भी कर लो। तो इस प्रकार से ये 7वीं कंडिका समाप्त हो गया है। शेष 8वीं कंडिका को हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। ओम